आप केवल अपने विचारों में कुछ परिवर्तन करके अपने जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन आप जैसा सोचते हैं आपके जीवन में उसी प्रकार से परिवर्तन होने लगते हैं। मतलब आज आप जो भी हैं, अपने उस होने के जिम्मेदार आप खुद ही हैं। आपके विचारों की शक्ति ही आपके अस्तित्व का निर्माण करती है। जिन्होंने मनुष्य के दिमाग पर गहन अध्ययन किया, मनोविज्ञान को समझा, उन्होंने जाना कि हाँ, हमारे विचार हमें प्रभावित करते हैं। आपके द्वारा सोचे गए विचारों में एक अदृश्य शक्ति है जो परस्पर आपके जीवन में परिवर्तन करती है। जोसेफ मर्फी ने भी मनुष्य के दिमाग पर गहरा अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि आकर्षण के सिद्धांत जैसी कोई चीज अवश्य होती है। लेकिन ये कहना जितना आसान लगता है, इसे समझना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने लिए अच्छा ही सोचता है, परंतु सभी के साथ अच्छा क्यों नहीं होता? क्या हमारे विचार करने में कोई भूल हो रही है, या हम अपने विचारों को उस फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पा रहे? आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? इसका विज्ञान क्या है? किसी भी वस्तु चीज को आकर्षित करने के लिए हमारे विचार कितने गहरे होने चाहिए, उनकी तीव्रता कितनी होनी चाहिए? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नई चीज नहीं है, ये तो प्रकृति में सदा से थी। वो बात अलग है कि आज विज्ञान इस पर अध्ययन करके कुछ कह पा रहा है। तो चलिए आज इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आपके विचारों में कितनी शक्ति होती है और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और ये आकर्षण की शक्ति कैसे काम करती है। देखिए, आप जब किसी पेड़ का बीज बोते हैं, बीज बहुत छोटा होता है। उदाहरण के तौर पर आप पीपल का पेड़ ले सकते हैं या बट वृक्ष ले सकते हैं, जिसका बीज बहुत ही छोटा होता है। ऐसे ही बीज पर एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। बीज को एक गमले में बो दिया। बीज को बोते समय पूरा नापतोल किया गया, गमले और मिट्टी को तोला गया। उस वैज्ञानिक का काम था केवल बीज बोना और समय पर पानी देना। उसके बाद की जो प्रक्रिया थी, जो भी काम था, वो प्रकृति ने संभाला, जिससे बीज अंकुरित हुआ। सूर्य की किरणों से उसे ऊर्जा मिलने लगी। 2 साल बाद वह छोटा सा बीज पौधा बनकर पेड़ में बदलने लगा। अब उसके बाद उस पेड़ को निकाल लिया गया। उसके बाद फिर से उसका नापतोल किया गया, मिट्टी और गमले का वजन किया गया। ना तो गमले में से कुछ कम हुआ और ना ही उस मिट्टी में से। मिट्टी नाम मात्र के लिए कम हुई, वो भी पानी के बहाव में बह गई होगी, लेकिन उस पेड़ का वजन काफी हो गया था। अब उस पेड़ को जो आकार मिला, जो वजन मिला, वो कहां से मिला? देखिए, उस छोटे से बीज को आकार देने के लिए पूरी सृष्टि ने मदद की। पूरा कॉस्मोस उसे सब कुछ दे रहा था। उसे हवाएं भी कुछ दे रही थी, उसे मौसम ने भी कुछ दिया, प्रकृति ने कुछ दिया, पानी ने कुछ दिया, सूरज की किरणों ने कुछ दिया, जमीन भी उसे कुछ दे रही है। चारों तरफ से उसे जरूरी चीजें मिल रही हैं। आपने केवल उस छोटे से बीज को बोया, उसके बाद दुनिया की सारी ताकत उसे दे रही है, जिसके कारण वह बड़ा हो रहा है। तो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी अदृश्य शक्ति हैं जो हमेशा सक्रिय रहती हैं। हालांकि वह मूल शक्ति एक ही है, वह परमात्मा की शक्ति। लेकिन उस मूल शक्ति में से जो शाखाएं निकली हैं, उनके अपने अपने गुण हैं। आपका जीवित होना ये आपके कारण नहीं है। कोई एक जीवन ऊर्जा है, कोई ऐसी जीवन शक्ति जो आपको निरंतर मिल रही है। आप जिस भी शक्ति का आवाहन करते हैं, वही शक्ति आप में सक्रिय हो जाती है, और ठीक वैसे ही आपके अंदर गुण आ जाते हैं। जिस प्रकार आप किसी पेड़ का बीज बोते हो, उसके बाद वह बीज आकार लेने लगता है और वह अस्तित्व में आ जाता है, ठीक वैसे ही आप अपने भीतर जो बीज बोते हैं, वही चीज आपके अस्तित्व में आ जाती है। जैसे अगर आप अपने भीतर क्रोध का बीज बोते हैं, तब आपके भीतर वह क्रोध की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। फिर यह अस्तित्व आपको क्रोध वाले विचार देने लगता है। आपके आसपास का माहौल और सिचुएशन भी बिल्कुल वैसे ही होने लगती है जैसा आप सोचने लगते हो। आपको लोग भी ऐसे मिलने लगते हैं जिनके कारण आपको और क्रोध आने लगता है। तो अगर आपके अंदर क्रोध है, तो आपको सामने से क्रोध ही मिलेगा, क्योंकि आपने अपने लिए वही चुना है। अगर आपके भीतर प्रेम है, तो इस ब्रह्मांड में जो प्रेम की शक्ति है, आप उसे अपनी ओर आकर्षित करते हो, तो आपको प्रेम मिलेगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ऐसा कोई दृश्य देखा जिसके कारण आपके भीतर उत्तेजना बढ़ गई, यानी आपने काम वासना का बीज अपने अंदर बो लिया। अब आपके भीतर काम ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। अब चारों तरफ से ये अस्तित्व आपको उसी प्रकार की ऊर्जा देगा। काम वासना और सक्रिय होती चली जाएगी। ये यूनिवर्स आपको बिल्कुल वैसे ही विचार देगा जिससे आपको काम वासना में सहयोग मिलता है। फिर आपके कंट्रोल में कुछ नहीं रहता।
क्योंकि आपने अपने भीतर जो बीज बोया है, उस ऊर्जा के सिग्नल या कहूँ वाइब्रेशन बाहर निकलती है और वह अपने आप को अस्तित्व में लाने के लिए वैसी ही शक्ति को आकर्षित करती है, जिससे कि वह ग्रो हो सके, बढ़ सके और फिर यह पूरा अस्तित्व आपके लिए काम करने लगता है। जैसे आपने केवल एक पेड़ के बीज को बोया था, आपका काम था केवल बीज को बोना, उसके बाद आपका कार्य खत्म। फिर ये प्रकृति, ये यूनिवर्स अपना कार्य करता है, उसको शक्ति देता है ताकि वह बढ़ सके। ठीक इसी प्रकार से आपके विचार कार्य करते हैं। कई बार आपका विचार इतना गहरा हो जाता है कि वह कुछ समय में सत्य हो जाता है। आप जो सोचते हैं वह हो जाता है, और बहुत बार आप जो सोचते हैं वैसा नहीं होता, क्योंकि आपके द्वारा सोचे गए उस विचार की तीव्रता इतनी नहीं थी। वह अपने मैच की शक्ति को आकर्षित नहीं कर पाया, तो उसका परिणाम भी लेट आता है। कई बार हम अपने जीवन में केवल पॉजिटिव चाहते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव सोचते भी रहते हैं, लेकिन वह पॉजिटिव, वह विचार, वह उतना पॉजिटिव नहीं होता, उसमें मिलावट होती है, परंतु आप उस मिलावट को पहचान नहीं पाते। जैसे मैं कोई नया बिजनेस खोलना चाहता हूँ और मैं उस बिजनेस के बारे में केवल यही सोचता हूँ कि मैं उसमें कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि उसी बिजनेस में आपने दूसरों को कामयाब होते हुए देखा है। आप स्वयं को भी वैसा ही मानते हैं कि अगर ये बिजनेस मैं स्टार्ट करता हूँ तो मुझे भी कामयाबी मिलेगी। आप केवल पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन जब आप अपने भीतर गहरा उतर कर देखेंगे तो आपके इस सक्सेसफुल वाले विचार में कहीं ना कहीं छोटी सी मिलावट ये होती है कि अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं आपके भीतर एक छुपा हुआ छोटा सा विचार जो डर के रूप में आपके भीतर पड़ा होता है, असल में ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका वही छुपा हुआ विचार जो आपके गहराई में पड़ा हुआ है वही सक्रिय हो जाता है। और जो आप अपने दिमाग के ऊपर ऊपर से सोच रहे थे अपनी कामयाबी के बारे में, जो आपको लगता था वो अधिक विचार है, लेकिन वो अधिक विचार हार जाते हैं एक उस छोटे से नेगेटिव विचार के कारण, क्योंकि वो बहुत गहरे में पड़ा हुआ है, वह आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है। आपके वही विचार साकार होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। कॉन्शियस माइंड में आप कुछ भी सोचते रहें, वह केवल ऊपरी परिणाम देते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी तीव्रता इतनी ज्यादा नहीं होती। देखिए, इस यूनिवर्स की शक्ति और आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति एक ही शक्ति है। जो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में सक्रिय होगा, उसी एक विचार को शक्ति ये यूनिवर्स आपको देने लगता है। एक तरीका होता है कि मैंने विचार किया कि मैं फला फला चीज चाहता हूँ, चाहना ये आपके ऊपरी मन की बात हो गई। वहीं दूसरा विचार होता है जो अक्सर सक्सेसफुल लोग करते हैं, वो अपने उस विचार में जीने लगते हैं। वो अपने भीतर एक पागलपन तक पहुंच जाते हैं। अगर एक कामयाब व्यक्ति कुछ पाना चाहता है तो वह उस कामयाबी के विचार को सोचता नहीं है, वह उस एक विचार में जीने लगता है, अपनी सुध बुध खोकर जीने लगता है। उसके लिए रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं रह जाता। उसकी वही इमेजिनेशन, वही अफर्मेशन उसके लिए रियलिटी होती है। परंतु एक सामान्य व्यक्ति के भीतर यह विचार अवश्य होता है कि रियलिटी कुछ और है और इमेजिनेशन कुछ और। वो एक छोटा सा विचार जानता है कि वह केवल सोच रहा है कि उसे ये चाहिए या वह कुछ पाना चाहता है, वह उसमें जी नहीं पाता। एक गहरा सच जो वो भीतर से जानता है कि यह केवल इमेजिनेशन है, वह उसमें जी नहीं पाता और इसीलिए उसका वह विचार साकार नहीं हो पाता। तो दोस्तों, इस यूनिवर्स में हर प्रकार की शक्ति बह रही है, हर प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ आपको क्रोध की ऊर्जा भी मिलेगी। इसीलिए जब आप अपने भीतर क्रोध का बीज डालते हैं तो चारों तरफ से आपको ऐसी शक्ति मिलने लगती है कि आपका क्रोध बढ़ता चला जाता है। ये यूनिवर्स आपको क्रोध की शक्ति दे रहा है, और ऐसे ही प्रेम की शक्ति, काम वासना की शक्ति, ये सभी ऊर्जाएं, सभी शक्तियां मनुष्य के भीतर कम या ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। आप जिस भी शक्ति को अपने भीतर ज्यादा सक्रिय करेंगे, वही चीज आपको यूनिवर्स से वापस लौटकर मिलने लगेगी और आपका जीवन बिल्कुल वैसा ही होने लगेगा। ऐसे ही काम करता है आकर्षण का सिद्धांत। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति, यही इसका विज्ञान है। अगर आप इसे इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप अपने केवल कुछ विचारों से अपना जीवन बदल सकते हैं। और अगर आपके विचारों के माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होते, तो समझो आप उस गहराई तक नहीं पहुंच पा रहे। एनीवे, आज के लिए इतना ही, और हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ज्यादा लोगों के जीवन में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने के लिए
मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल पर क्लिक कीजिए, जैसी और ऐसी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।